नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ब्लडीज अनोमली का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती हैं, है ना, तो उसमें हम पेज फॉल्ट क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, होना क्या चाहिए था लॉजिकली अगर हम बात करें तो फ्रेम का साइज अगर अपन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट डिक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जब एक कमरे में हमें लोगों को बिठाना है, अगर एक एक चेयर पे हम सबको बिठा देंगे मतलब पूरा आपका रूम ऑक्यूपाई हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पे अगर एक सीट पे दो दो या तीन तीन लोग बिठाएंगे मीन्स हमारा आधा रूम ही ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही समझिए कि जब हम पेज फॉल्ट कम कब होता है, जब नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ब्लेडीज नाम के इंसान ने ये क्या पाया, जब बहुत सारे हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे रेफरेंस स्ट्रिंग को सॉल्व करके हम उसको क्या बोलते हैं पेज फॉल्ट निकाल रहे होते हैं, तो उसने क्या पाया कि जो फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम थी उसमें द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स विल गेट इंक्रीज विद द नंबर ऑफ फ्रेम्स। मतलब जो जितने भी नंबर ऑफ पेज फॉल्ट थे वो बढ़ गए जैसे हमने फ्रेम का साइज बढ़ाया। मतलब 3 हमने फ्रेम का साइज लिया तो हमारा जो पेज फॉल्ट आ रहा था, सपोज 10 आ रहा था, तो जब हमने उसको 4 फ्रेम का साइज कर दिया तो क्या हो गया, कम होना चाहिए था तो और बढ़ गया। दैट मीन्स मान लो 12 हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर जिसमें कि फीफो में जो देखा गया। ठीक है, तो इस एनोमली को नाम क्या दे दिया गया, ब्लेडीज एनोमली। ठीक है, मतलब क्या, ब्लेडीज ने ये फाउंड किया था इसलिए उसी के नाम पे हमने इसको ब्लेडीज एनोमली नाम दे दिया। ठीक है, अब ब्लेडीज एनोमली क्या करती है, अकर्स व्हेन द पेज फॉल्ट रेट इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है, जब पेज फॉल्ट का रेट इंक्रीज होगा एज द नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें ब्लेडीज एनोमली एग्जिस्ट इन वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये अलग अलग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें इसका एग्जाम्पल देखना है, तभी हमें पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी कि एग्जैक्टली ये ब्लेडीज एनोमली वर्क कैसे करती है। ठीक है, अब देखिए ब्लेडीज एनोमली में ये हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपको क्या हुआ, सबसे पहले एक देखिए फ्रेम का साइज़ कितना है, 3 है। ठीक है, इस रेफरेंस स्ट्रिंग में जो हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग है वो है 321032। ये सारे अपनी क्या रेफरेंस स्ट्रिंग है। इस रेफरेंस स्ट्रिंग को हमने पेज का साइज़ जो है 3 लेके सॉल्व किया है और पेज का साइज़ 4 लेके सॉल्व किया है। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या 3 देखा, 3 हमने इंसर्ट करा दिया, फिर हमने 2 देखा, 2 को इंसर्ट करा दिया, 1 देखा, 1 को हमने इंसर्ट करा दिया। अब 0 देखते हैं, 0 में हमने क्या फीफो हम कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले कौन आया था, 3 आया था, 0 को हमने रिप्लेस करा दिया। ठीक है, 3 से अब 3 देखते हैं, 3 मौजूद नहीं है। सेकेंड नंबर पे कौन, 2 आया था, 2 को हमने रिप्लेस करा दिया। फिर 4 देखते हैं, 4 को हमने रिप्लेस कराना है तो मौजूद तो नहीं है, तो 4 हमने कहाँ पे डाल दिया, फिर से 0 की जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं 3 कहाँ पे मौजूद है, हिट लिख दिया। 2 मौजूद है, हिट लिख दिया। 1 को कराना है तो क्या कराएंगे, कहाँ पे था, 3 बहुत देर से बैठा हुआ है तो हमने क्या करा दिया, 1 कहाँ करा दिया, 3 की जगह। अब 0 देखिए नहीं है, 0 कहाँ करा दिया। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड एलिमेंट पे जो हमारा 2 बहुत देर से बैठा हुआ है। 4 को देखिए, 4 ऑलरेडी मौजूद था तो हमने क्या लिख दिया, H लिख दिया। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ हिट्स कितने थे अपने, 3 हैं और मिस कितना है, 9। दैट मीन्स पेज फॉल्ट इज 9। अब हम इसको फ्रेम का साइज 4 लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 हमारा पहले इंसर्ट करा दिया, फिर सेकेंड पे 2 आया, 2 करा दिया, 1 को 1 इंसर्ट करा दिया, 0 कराया, 0 यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। अब 3 देखते हैं, 3 को हमने देखा बहुत देर से कौन बैठा है, 3, तो हमने क्या पे बहुत यहाँ पे क्या 3 ऑलरेडी था, सॉरी यहाँ पे H करा दिया, ऑलरेडी मौजूद है ना इसलिए कुछ नहीं चेंज करना। 2 ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नहीं करना। 4 नहीं है मौजूद, रिप्लेस कराना है तो बहुत देर से कौन बैठा था, 3 बैठा था तो 4 को रिप्लेस करा दिया। फिर हम 3 देखते हैं, 3 मौजूद नहीं है, रिप्लेस कराना है। अब बहुत देर से कौन बैठा हुआ है, 2 की जगह हमने 3 को करा दिया रिप्लेस। 2 देखिए फिर से 2 मौजूद तो नहीं है, फिर हमने 2 कहाँ पे रिप्लेस करते हैं, 1 बहुत देर से बैठा हुआ है तो हमने 1 की जगह 2 लिख दिया। फिर 1 देखते हैं, 1 नहीं है, मतलब यू नीड टू रिप्लेस इट।
तो हमने कहाँ करा दिया, 0 बहुत देर से बैठा हुआ है तो हमने करा दिया 0। ठीक है, आप 0 देखिए यहाँ पे, कहाँ पे 4 बहुत देर से बैठा हुआ था तो हमने इसकी जगह 0 रिप्लेस करा दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 4 आता है, 4 कहाँ पे इंसर्ट कराना है, 3 बहुत देर से बैठा हुआ है। मतलब जो बहुत देर से बैठा हुआ उसके नीचे नीचे हम बाद में करते जाते हैं, जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम ऊपर से देखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ हिट कितना है, 2 है, मिस कितना है, 10। तो देखिए फ्रेम का साइज बढ़ने के बाद पेज फॉल्ट मेरा 9 से 10 हो गया। तो यहाँ पे ब्लेडीज एल्गोरिथम काम की, जबकि होना क्या चाहिए था, पेज फॉल्ट कम होना चाहिए था 9 से, क्योंकि मैंने फ्रेम का साइज 3 की जगह 4 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्लेडीज एल्गोरिथम को इस तरह से देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, थैंक यू।